स्टडी विद शरण IAS के इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज का जो विषय है 12 सितंबर का द हिंदू का हिंदी एनालिसिस, और इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज का वो है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन यूनियन ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन यूनियन ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये 9 सितंबर को इनिशिएट किया गया। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर 9 सितंबर को, कब 9 सितंबर 2023 को, जब G20 की बैठक हो रही थी, इस दौरान ही ये प्रपोज किया गया। प्रपोज करने वाले या इसको इनिशिएट करने वाले देशों में कौन कौन से देश थे? यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, इंडिया, सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड यूरोपियन यूनियन, इतने देश शामिल थे। ये इनिशिएटिव जो किया गया है, इसके लिए एक कॉरिडोर का निर्माण करना इसमें शामिल है, जिसमें हम जानते हैं कि ऊर्जा की ज़रूरत विश्व की सबसे ज़्यादा भविष्य में होने वाली है, क्योंकि तेल पुल घाटा हर देश का बढ़ता जा रहा है, और जिन देशों के पास तेल है या क्रूड ऑयल है, उस क्रूड ऑयल के बदौलत उन देशों से संबंध स्थापित करना, डायरेक्ट रिलेशन में रहना सब हर देशों की ज़रूरत है। आज भी हम देख रहे हैं कि अगर रसिया यूक्रेन के साथ लगातार युद्ध में बना हुआ है और कोई देश कुछ नहीं कर पा रहा, तो इसका मूल कारण है कि 80% सप्लाई तेल की या गैस की या एनर्जी की सप्लाई, 80% एनर्जी की सप्लाई यूरोप की कौन करता है? रूस करता है। और अगर सीधा कोई देश या यूरोपियन यूनियन डायरेक्ट अगर हस्तक्षेप करता है युद्ध रसिया के खिलाफ, तो क्या हो सकता है? अगर ये सप्लाई रोक दे अपनी ऊर्जा सप्लाई, तो यूरोप के घरों में, यूरोपियन कंट्रीज़ के घरों में चूल्हे नहीं जलेंगे, क्योंकि अमेरिका अटलांटिक पार से यहाँ इतनी ऊर्जा सप्लाई नहीं दे सकता कि यूरोपीय यूनियन के कंट्रीज़ की ऊर्जा ज़रूरतें पूरी हो जाए। ना तो चाइना ऐसा कर सकता है, चाइना के पास इतनी जनसंख्या है, इतना बड़ा देश है, वो उसके पास इतना तेल उत्पादन नहीं है कि वो अपनी ज़रूरत पूरा कर ले, तो बाहर से कहाँ से कर सकता है? तो ऐसे में रूस के खिलाफ कोई कदम उठाना ना अमेरिका के बस की बात है, नहीं यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ के बस की बात है। यही तेल नीति जो है, इसी तेल नीति, ऊर्जा नीति और ट्रांसपोर्टेशन, गुड्स और ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस कॉरिडोर का, और ये कॉरिडोर इतना सीधा है, जैसे इसको जो बनाने का रीज़न है, उसमें सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले इंडिया, चाइना, इंडिया, रूस, इस समय रूस और चाइना की नज़दीकियाँ जग जाहिर हैं, अमेरिका का वर्चस्व जग जाहिर है। चाइना सेकंड ग्रोविंग इकोनॉमिक कंट्री है, यानी भविष्य में ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि अमेरिका का स्थान ले सकता है। ऐसे में अमेरिका का परेशान होना लाजमी है, और भारत चूँकि पड़ोसी है चाइना का, तो इन दोनों में जो नेचुरल प्रतिद्वंदिता होती है तो होना स्वाभाविक है। और इस पूर्वी एशिया में अपने वर्चस्व के लेकर भारत भी एक सशक्त देश बन चुका है, तो ऐसे में चाइना की प्रतिद्वंदिता वो कर सकता है, अमेरिका इस बात को जानता है। ऐसे में अगर चाइना रूस की तरफ जा रहा है, तो अमेरिका चाहेगा कि भारत को साथ लेकर के पूर्वी एशिया की राजनीति को एक मुकम्मल रूप दिया जाए, जिससे संतुलन बना रहे। इसी को ध्यान में रख करके, और विशेषकर चूँकि चाइना रूस के साथ है, तो यूरोपियन यूनियन अमेरिका के साथ है, पूरा यूरोपियन कंट्रीज अमेरिका के साथ है, इंडिया अमेरिका के साथ है, तो ऐसे में इनके साथ मिलकर के एक ऐसा कॉरिडोर बनाना जिससे ऊर्जा की निर्बाध सप्लाई, गुड्स की निर्बाध सप्लाई, अनाज की निर्बाध सप्लाई, इसमें इंडिया के साथ सीधा गल्फ कंट्री, गल्फ ऑफ अरेबिया, गल्फ ऑफ, ये सी रूट से यहाँ गल्फ ऑफ अरेबिया तक, इसके बाद सऊदी अरबिया, यहाँ लैंडमार्क्स जाएंगे अरबिया, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यहाँ, इसके बाद यहाँ से यहाँ इज़राइल, तुर्की, इसके बाद भूमध्य सागर, यहाँ पर पहले आप
ग्रीस तक जाएंगे, उसके बाद यूरोप में यहाँ से चले जाएंगे, यूरोप में क्योंकि यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद एक भूमध्य सागर से एक रास्ता जाएगा फ्रांस, सी रूट से भूमध्य सागर होते हुए, फिर यहाँ से शेष यूरोप जुड़ेगा। तो इस तरह से एक कॉरिडोर जो बन रहा है, डायरेक्ट सीधा कॉरिडोर है। इसमें इंडिया को शामिल करते हुए, इंडिया, सऊदी अरबिया, अब चूँकि इंडिया ने इधर अभी सोमवार को यानी 11 सितंबर को सऊदी अरबिया के जो प्रिंस हैं वो मिले हैं भारत के प्राइम मिनिस्टर से, और उन्होंने इस पर अपनी सहमति या इस पर लेकर के उनकी चर्चा हुई है। अभी जस्ट ये कल की घटना है, सोमवार की 11 सितंबर को। सोमवार या मंडे की घटना है ये। अब यहाँ देखते हैं कि जैसे इन देशों की, जैसे भारत ये यूएस, इंडिया, सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड यूरोपियन यूनियन का बनाने का जो एक पास बनाने का, कॉरिडोर बनाने का जो एक भाव है या जो एक विचार आया है, ये मूलतः जो हमने बताया कि दो चीज़ें इसमें है। पहली तो चीन, पहली चीज़ ये आप मान सकते हैं, चीन प्लस रूस का गठजोड़। दूसरा यूक्रेन युद्ध, जिससे सब त्रस्त है, पूरा यूरोपियन कंट्री त्रस्त है। उसके बाद अमेरिका त्रस्त है, और इसमें इनकी सहायता करने वाला देश कौन है? चीन है। तीसरा, जो एक चीन का इनिशिएटिव कुछ वर्ष पहले आया था, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, BRI, या वन बेल्ट वन रोड का जो इसका कॉन्सेप्ट था, ये आया था। तो ये चीन को एक सशक्त, या कह सकते हैं कि वैश्विक लीडर की भूमिका में लाकर खड़ा कर देता। अमेरिका चूँकि एक अलग महाद्वीप पे पूरा अलग थलग है, चीन पूरे एशिया और यूरोप से लैंडमार्क से जुड़ा हुआ है, भूम मार्ग से जुड़ा हुआ है, सी रूट से जुड़ा हुआ, भूम मार्ग से जुड़ा हुआ है। चीन की स्थिति अमेरिका के इस तुलना में बहुत ही अच्छी है। अमेरिका सिर्फ यूरोपीय बहुत अगर आप देखेंगे दक्षिण अमेरिका से जुड़ा हुआ है, बाकी चीज़ों से अटलांटिक और प्रशांत से अलग है, पूरी एशिया से, यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया सबसे अलग है वो। वहाँ से उसको इस तरह के इनिशिएटिव करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन चीन ने ये काम किया है कि वन बेल्ट वन रोड, या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI। इसके लिए उसने क्या किया है, चाइना के पूर्वी तट से रोड कहाँ जाएगी, कजाकिस्तान होते हुए जर्मनी तक का इसने रोड का प्लान किया है। इसके बाद एक रोड पूर्वी तट से कजाकिस्तान से यहाँ से, कजाकिस्तान से फिर यहाँ कजाकिस्तान से तुर्की की तरफ जाएगा, और ये मिडिल ईस्ट को जोड़ेगा। एक तो इसका ये है लैंडमार्क। उसके बाद सी रूट देख लीजिए, वन बेल्ट वन रोड का जो दूसरा इनिशिएटिव, सी रूट देख लीजिए। चाइना का पूर्वी तट, वहाँ से जाएगा फिलीपींस, पूर्वी चीन, दक्षिणी चीन सागर से होते हुए फिलीपींस से वियतनाम से इंडोनेशिया, इंडोनेशिया से मलेशिया सिंगापुर, म्यांमार। इसके बाद इंडिया का पूर्वी तट के सहारे होते हुए, पूर्वी तट चूँकि रोड ट्रांसपोर्ट के उपयुक्त है, तो यहाँ से होते हुए फिर ये श्रीलंका को जोड़ेगा, श्रीलंका, और फिर पूर्वी तट से फिर ये पाकिस्तान, केन्या, पाकिस्तान से ईरान होते हुए, ईरान सऊदी अरब होते हुए केन्या या अफ्रीका को जोड़ेगा। उसके बाद लाल सागर होते हुए, भूमध्य सागर होते हुए इटली या यूरोप में फिर इधर से जाएगा। तो इतना बड़ा इसका जो एक एजम्पशन है, या एक कह सकते हैं इमेजिनेशन है, उस इमेजिनेशन को लेकर के इसमें भी इसका अधिकतर जो ट्रांसपोर्टेशन है आयल का या ऊर्जा का, वो मलक्का जलसंधि से होता है, हम जानते हैं। और इस रूट को अगर ये बनाता है तो इसके लिए बहुत ही मुफीद होगा कि अगर मलक्का जलसंधि किसी कारण से बंद हो जाती है तो एक रूट इसका खुला रहेगा। और ओबोर की परिकल्पना के साथ ही ये प्रतिद्वंदिता बढ़ गई कि और देश इस तरह के रोड इनिशिएटिव या इस तरह का कॉरिडोर का निर्माण करें जो उसके समकक्ष एक
बेहतर विकल्प प्रस्तुत करे। और उस बेहतर विकल्प के रूप में G20 के देश जब 9 तारीख को संगठन में भाग ले रहे थे तो अमेरिका, इंडिया, सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड यूरोपियन यूनियन ने इस तरह का प्रपोज रखा। और ये उतना बड़ा तो नहीं है लेकिन इतना इफेक्टिव है, ये परिकल्पनात्मक अधिक है। हो सकता है इसको बनने में अभी 100 साल 200 साल कितना साल लगे, लेकिन इसके बनने में ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं है क्योंकि ये देश जो है भारत और अरबियन कंट्रीज या अरबियन गुल्फ के बीच में केवल अरबियन सी है और उस सी से गुजरना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। उस सी पर दोनों देशों का अनन्याधिकार है, तो इसलिए अनन्याधिकार कह सकते हैं कि एक तरह से आवागमन या ट्रेड रूट है सीधा सीधा, तो इससे यहाँ से कोई अवरोध नहीं है। यहाँ पर पाकिस्तानी क्षेत्र नहीं पड़ेगा, कोई दुश्मन देश का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जो कोई रोके। तो यहाँ से आप अरब कंट्रीज में पहुँच सकते हैं। अरब कंट्रीज से फिर सीधा सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात होते हुए इजराइल, तुर्की, ये सब अमेरिका परस्त देश हैं। तो इनसे होते हुए भूमध्य सागर में यूरोपियन कंट्रीज़ का वर्चस्व है। ग्रीस यूरोपियन कंट्रीज़ का हिस्सा, यूरोप, फ्रांस, तो इन सब देशों से पहुंचना आसान है। इसको इनिशिएट होने में अगर ये देश चाहें तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है, ये जल्दी से जल्दी ये इनिशिएट किया सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरबिया ये सपोर्ट करने को तैयार हैं भारत के साथ, क्योंकि इनका सीधा रूट है। क्योंकि चाइना से इनकी दूरी उतनी अधिक है, भारत से करीबी इनकी ज़्यादा है। और दूसरी यहाँ पर जो इनके करीबी संबंध हैं भारतीय, चाहे भारतीय मजदूरों की बात हो, भारतीय मानव संसाधन की बात हो, और चाहे भारत से आयात निर्यात की बात हो, ये सारी चीज़ें बहुत ही प्रॉपर स्थिति में है। और भारत से सीधा डायरेक्ट रूट है, सी रूट है, एयर रूट है, तो इस वजह से यहाँ से संभावना अधिक बन रही है। और हम आशा करते हैं कि भविष्य में जो है ये जो चाइना का वन बेल्ट वन रोड या ओबोर का बहुत ही बेहतर विकल्प बन करके आएगा। बेहतर विकल्प कह सकते हैं कि ये हो सकता है बनने के पहले ये एक अलग विकल्प के रूप में भारत इनिशिएट हो जाए, और भारत ही नहीं सभी कंट्रीज़ को इसका लाभ, भारत के एक्सपोर्ट का और इंपोर्ट का अन्य देशों को लाभ मिले, अन्य देशों के एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ मिले। और भारत को सबसे बड़ा लाभ है यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरेबिया से जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ऑयल का, उसका सबसे बड़ा लाभ, सबसे अधिक लाभ भारत को ही मिलने वाला है। आज की क्लास में बस इतना है। वीडियो अच्छा लगा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।